गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत कुमार झा। इंटरव्यू पे आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि 65th का भी इंटरव्यू है और आगे भी आप लोगों को हेल्प आएगा। और मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मेरी इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरव्यू मेरे 90 मार्क्स हैं 64 बीपीएससी में, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इस मार्क्स के पीछे कैसे हमें तैयारी करना चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूँगा, और फिर किस प्रकार का मेरा क्वेश्चंस था, किस प्रकार से मैंने उसे टैकल किया, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली बात, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके साथ साथ ही आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। दूसरी बात, इंटरव्यू की तैयारी आपकी एक पर्सनैलिटी है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं किस प्रकार से अंदर गया। तो प्रॉपरली आप एक प्रॉपर ड्रेस के साथ जाएं। अगर आप सूट पहनते हैं तो बॉयज़ है तो सूट पहने। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो साड़ी प्रेफर कर सकती हैं, अच्छा दिखता है। उसके बाद जब आप अंदर घुसते हैं तो एक प्रॉपर एटिकेट्स जो भी होते हैं, जैसे कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। तो मैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून में से ही था, तो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था, तो मैंने गुड आफ्टरनून कहा था। उसके बाद जब आप बैठें तो ये इंश्योर करें कि आप कंफर्टेबली बैठें। अगर सूट का बटन आपको लग रहा है टाइट हो रहा है तो सूट का बटन आराम से तब बैठते बैठते खोल सकते हैं। उसके बाद बैठने के बाद प्रॉपरली जो भी वो देते हैं, सबसे पहले चेयरमैन पूछें, क्योंकि 4 बोर्ड थे वहाँ पे। तो चेयरमैन साहब का सबसे, मेरा अशोक शर्मा सर के बोर्ड में था। तो चेयरमैन साहब सबसे पहले पूछे मुझसे एंथ्रोपोलॉजी का सवाल, क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक इजी सा सवाल आ गया मेरे पास कि एलपी विद्यार्थी सर का कंट्रीब्यूशन बताइए। तो यहाँ मैंने इसे बहुत अच्छे से टैकल किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद उसी समय बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे आया था उस समय, क्योंकि 10 फरवरी को लास्ट डे, लास्ट शिफ्ट मेरा इंटरव्यू था। तो उसी समय इकोनॉमिक सर्वे में बजट और ये सब आ गया था, फरवरी 1 तारीख को या 2 तारीख को। तो उस पर अभी इन लोगों के क्वेश्चंस एराइज होने लगे। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जो कि मैं एंथ्रोपोलॉजी से था, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस मुझे इकोनॉमिक्स से पूछे गए कि बजट क्या है, क्या कौन, मतलब बजट में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद इकोनॉमी से बेसिक्स भी पूछने लगे। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ तो मुझसे नहीं पूछे जाएंगे। फिर मुझसे मेरा हॉबी पूछा गया, जो कि मेरा हॉबी बेसिकली, मैं बचपन से ही फिजिकल एजुकेशन मेरा 12th में भी रहा है, तो कबड्डी का मैं ग्राउंड वगैरह बनाता था। तो मुझे कबड्डी पे थोड़ी पकड़ थी, तो मैंने अपना कबड्डी बताया। कबड्डी में भी वो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अभी प्रो कबड्डी लीग में कौन है, इंडिया इंडिया टीम के कैप्टन कौन हैं, फिर ये टीम किसकी है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस इर्द गिर्द पूछे थे। हाँ, टेक्निकल नहीं पूछे थे कि ग्राउंड का स्पेसिफिकेशन ये वो। तो वो भी अच्छी बात थी। उसके बाद वो अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ, बहुत देर तक क्वेश्चन पूछे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक फैक्ट बेस्ड पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा बार किसने ये बजट पेश किया है, किस फाइनेंस मिनिस्टर ने। मैंने कहा कि अभी गेस करना सही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे आंसर्स दे रखे थे उससे पहले। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको गेस नहीं करेंगे, मैं सॉरी बोल दिया। तो वो भी बहुत अच्छे से मुस्कुरा दिया, अरे कोई बात नहीं, वेरी गुड करते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद दूसरे चेयरमैन थे, काफ़ी एजेड थे। तो क्या हो रहा था, उनकी बातें सुनने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वो उस समय, क्योंकि मेरी एंथ्रोपोलॉजी और यहाँ रेस और रेसिज्म की कॉन्सेप्ट बहुत बहुत प्रोमिनेंस रखती है, तो उन्होंने अमेरिका में जो ब्लैक लाइफ मैटर्स करके जो आया था, उस पे उन्होंने सवाल पूछा था। तो उस पे बहुत देर तक डिस्कशन। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप ओरेकल कंपनी में थे, इतनी अच्छी सैलरी थी, आप छोड़ के क्यों आ गए। तो इस टाइप के सवाल आपको रेडी रखने पड़ेंगे कि हाँ, कोई भी प्रकार, किसी प्रकार का सवाल आपके सामने आ सकते हैं। और मेरे जवाब उस प्रकार से यही होते थे कि हाँ, यहाँ पे जो है सो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बृहत है, थोड़े ग्राउंड लेवल पे है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से आपको टैकल करना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस थर्ड मेंबर पूछे हैं, वो भी इकोनॉमी पे ही पूछ रहे थे। शायद उन्हें लगा कि मुझे इकोनॉमी आती है, तो फिर वो पूछे कि भारत सरकार आजकल सेस क्यों सबसे ज़्यादा लगा रही है, मतलब सेस क्यों ज़्यादा लगा रही है। तो मैंने फिर उनसे डिस्कशन किया कि किस प्रकार से ये फाइनेंस का डिवीज़न करती है
15 फाइनेंस कमीशन और क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, कौन सा नहीं जाता और किस प्रकार से सेस से बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रही है। तो वो बहुत खुश हुए और फिर उसके बाद फिर वो एक उस समय एक क्वेश्चन आ रहा था आंदोलन जीवी करके, तो उसके बारे में पूछे और मैंने उसका आंसर प्रॉपर दिया। तो वो भी सेटिस्फाइड हो गए। और फिर नेक्स्ट वाले जो बैठे हुए थे सर, काफ़ी हैवी पर्सनैलिटी थी और क्वेश्चंस उनके बड़े ट्रिकी आ रहे थे, लाइक कि क्या कंडीशनल लोन होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच, क्या डिफरेंस है उस लोन में। उसके बाद किस प्रकार का इकोनॉमी से बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस का वो क्वेश्चन, और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सा सवाल नहीं बनेगा, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे ऑलमोस्ट उस टाइप के क्वेश्चंस का मैं टैकल कर पाया था अच्छे से। तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन या ये जो इंटरव्यू है वो रैदर थोड़ा बहुत आपके जिस प्रकार से आप आंसर देंगे, अगर मैं वहाँ इकोनॉमी में आंसर नहीं दे पाता तो शायद वो लोग दूसरी जगह स्विच करते हैं, लेकिन नहीं, अगर इकोनॉमी में आप आंसर देते चलेंगे तो वो उधर ही चले जाएंगे। इट मीन्स आप इंटरव्यू को अपने तरीके से बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जहाँ आपको फंसने का डर है। जैसे उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस अभी नहीं पूछा उस समय, ठीक है, थोड़ा बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट पूछा, लेकिन जो मेरा मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ तो उन्होंने नहीं पूछा। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस शुरू होता तो हो सकता है कि वो उधर ही लेके चले जाते। कुछ लोगों का मैथमेटिक्स ऑप्शनल था तो मैथमेटिक्स पे शुरू हुआ तो फिर बहुत लंबा खींच लिया। मेरा मतलब है ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन इकोनॉमिक्स पे शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 90% पूरी इंटरव्यू उसी पे चली गई। और जब आप ये इंटरव्यू देने के बाद आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है या किस प्रकार से। दूसरी बात, जब भी आप बोल रहे हैं तो एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर रखिएगा। ब्लफ नहीं करना है, बहुत वाइड मुस्कान नहीं कि एकदम लग रहा है कि नहीं फेक है ये बंदा, नहीं, जेन्युइन आंसर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइन। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों ये सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो आपको जो भी आपको जेन्युइन लगता है वो बात आप बताएं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एब्सर्ड बातें बता देनी है, वैसी नहीं, लेकिन एक जेन्युइन बातें जो लगे कि हाँ ये फैब्रिकेटेड नहीं है, वो बातें बताएं। उसके बाद अपनी, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक परिस्थिति होती है, उस हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग्स होती है और अपब्रिंगिंग के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो उस पर्सनैलिटी को वो लोग जानना चाहते हैं, ना कि एक फैब्रिकेटेड आंसर लिखा हुआ किसी कॉपी पे, वो नहीं वो लोग चाह रहे हैं। तो आप एकदम जेन्युइन रहें, बातें करें। लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो वो लोग जाते ही हिंदी में बात किए थे तो आप हिंदी में बात कीजिए। बीच में एक जगह पे एक सर इंग्लिश में एक सेंटेंस बोले मुझे, तो मैंने बीच में वो आंसर मैंने इंग्लिश में दे दिया। ठीक है, तो जिस प्रकार का उन लोग का लैंग्वेज होगा उस प्रकार से आप जाइए। ये नहीं है कि हमें वहाँ हिंदी पूछ रहा है और हम इंग्लिश में देंगे, इतना एब्सर्ड लगेगा ये कि बिल्कुल लगेगा कि वो दिखा रहा है। क्योंकि मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, उसमें कहा था कि ये लड़का इंग्लिश ही बोलता है इस टाइप का, तो उन पे बैड इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी बिहार का हिंदी और उर्दू ही है, तो ये भी एक बात। तो इस तरीके से आपको एक पॉजिटिव इकोसिस्टम वहाँ पे बनाना है। नहीं आ रहा है, सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए फैक्ट्स के नंबर नहीं काटे जाएंगे, आपके एनालिसिस के काटे जाएंगे। अगर आपने एनालिसिस सही से नहीं बोला फिर दिक्कत है। जहाँ एनालिटिकल पावर की ज़रूरत है वहाँ अगर आपने डिनाई किया कि नहीं मुझे नहीं आता है, फिर वो गड़बड़ है। लेकिन आपने फैक्ट्स कहा कि नहीं पता मुझे, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक प्रॉपर। और हाँ, दूसरी बात, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक दीजिए। मॉक देने से क्या पता चलता है कि हाँ मैंने गलती कहाँ किया। जैसे मैंने बहुत जगहों पे मॉक दिया था, बहुत सारे कोचिंग में। यहाँ मुझे एक चीज़ आइडिया लगा कि मैं किस प्रकार से बैठ रहा हूँ, किस प्रकार से उठ रहा हूँ, मेरी किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार से मैं बातें कर रहा हूँ, कितनी ठहराव है मेरे बातों में। ये सारी चीज़ें आपको उससे एक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और जो फीडबैक है उसे एकदम 100% भी नहीं लेना है कि हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक परफेक्ट इंडिविजुअल है अपने अपने आप के लिए, और वो अपने आप को 2 दिनों में मोल्ड भी नहीं कर सकता। तो हाँ, उस इम्परफेक्शन या जो भी चीज़ें हैं उसी में थोड़ी सी बदलाव ला करके आपको इंटरव्यू दे देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करेंगे तो भी नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि आप एक वो पर्सनैलिटी नहीं रह जाएंगे जो आप हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर पर्सनैलिटी के साथ जाएं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक कर लें कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10th के मार्कशीट है या सर्टिफिकेट जो आप लगाए हुए हैं, 12th के नहीं मांगते हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें एडमिट कार्ड में आएंगे उसे प्रॉपरली ले जाएं।
सारी कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करें वहाँ पे, और फिर बिल्कुल अच्छा जाएगा अगर आपने पूरे तरीके से काम किया है, ढंग से आपने पढ़ा है। और वो लोग कोऑपरेट भी करते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे मैं नहीं सुन पा रहा था एक इंटरव्यूअर का, तो चेयरमैन साहब बीच बीच में, हाँ ये बता दो कि वो जैसे कि ये है ब्लैक लाइफ मैटर्स पे पूछ रहे थे, तो कुछ वो पूछ रहे थे, क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा वो नाम पूछ रहे हैं कि कौन था वो बंदा, तो मैंने कहा जॉर्ज फ्लॉयड था। तो फिर बोले कि वेरी गुड। तो इट मीन्स कि आपने अगर आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो भी वो लोग मदद करेंगे कि उसे थोड़ी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो मार्क्स देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, आपका डिडक्ट करने के लिए नहीं। आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है जिस प्रकार से आप उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा भी रूड नहीं होना है, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। तो बिल्कुल रूड नहीं, और एकदम प्रॉपर वहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और जहाँ तक, हाँ, एक चीज़ और है कि ये कुछ लोग फिटनेस के लिए भी बात है कि डीवाईएसपी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जिन्हें पसंद है टीएसपी, वो लोग एक फिटनेस टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट, उसमें हाइट, कलर विजन वगैरह देखे जाते हैं। वो इंटरव्यू के बाद होता है। तो प्रॉपर आप सारी चीज़ों को अगर आप टैकल करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा, और होप कि बहुत बहुत अच्छे रैंक में आप लोग आएंगे। चलिए, थैंक यू।